कि भगवान महादेव का रूप कैसा है। शिष्य मंदाकिनिधारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचवक्र प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल, ऐसा भगवान शंकर जी का एक सुंदर रूप है। भगवान शिव जी देखने में सुंदर है नहीं सुंदर है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन भगवान शिव जी का जीवन बहुत सुंदर है, उसकी जीवन लीला अति सुंदर है। बाह्य देखा, बाह्य रूप उसकी बहुत महिमा नहीं है, भीतरी उनका स्वरूप कैसा है वो बहुत महत्व की बात है। शंकर जी देखने में तो अति जटिल लगते हैं, और हम कहे तो दिन को 12 बजे आप अकेले हो और अकेले महादेव जी मिल जाए तो हमारी श्वास रहे न रहे, ये बड़ी शंका है। इतने भगवान शंकर जी हैं, शंकर जी भयानक क्यों दिखाई देते हैं? उनका अर्थ संतों ने निकाला है कि भय को दूर करने वाले हैं, इसलिए वो भयानक दिखाई देते हैं। हर जीवात्मा को भय से मुक्त करने वाले भगवान शंकर, भगवान महादेव हैं। जीवन और संसार के भय में से मनुष्य मुक्त रहेगा, लेकिन जो शिव की साधना करेगा, शिव की उपासना करेंगे, वो मनुष्य मृत्यु के भय से भी मुक्त हो सकता है। दुनिया में एक भी देव आपके पास नहीं है जो मृत्यु के दुख में से और मृत्यु के भय में से मुक्त कर सके। पूरे विश्व में एक देवता ऐसे महादेव हैं जो मृत्यु के भय में से शंकर जी मुक्त कर सकते हैं। देखने में भयानक है, विकट है, रौद्र है, लेकिन जिनका हृदय रुद्र, रुद्र का अर्थ होता है कोमल, रुजु, दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित हो जाता है, इसलिए भगवान शंकर जी को रुद्र कहते। देखने में रौद्र है, अति भयानक, अति विकट, अति अघोर रूप भगवान शंकर जी का है। और महादेव का जो रूप है, ऐसा रूप कोई देवताओं के पास भी नहीं है। भगवान शिव जी का जीवन चरित्र, ऐसा जीवन चरित्र कोई देवताओं के पास भी नहीं है, अवतारों के पास तो कभी हो ही नहीं सकता, वो शिव है। पुष्पदंत महाराज ने महादेव के बारे में स्वीकार और स्वरूप का वर्णन किया है, भगवान शंकर जी के स्वभाव का भी वर्णन किया है, भगवान शंकर जी के स्वरूप और स्वीकार का वर्णन ये पुष्पदंत महाराज ने गाया है। कोई भी शिव भक्त उसके लिए पुष्पदंत श्रेष्ठ रहता है। जिन्होंने अपने नेत्रों के द्वारा भगवान शिव का दर्शन किया है वो पुष्पदंत महाराज है। कभी आपको अवसर मिले, सूरत के पास थोड़े से दूर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर एक प्रकाशा नाम का गांव है, तापी मैया के तट पर है। वहां 100 से ज्यादा भगवान महादेव के बहुत प्राचीन लिंग स्वरूप हैं, और वहां पुष्पदंत महाराज ने तप किया था, इसीलिए शिवलिंग का नाम है पुष्पदंतेश्वर महादेव। अति प्राचीन, युग प्राचीन, चतुर्युग प्राचीन ये शिवलिंग है। हम बहुत जो भगवान शंकर का रूप और स्वरूप पुष्पदंत ने गाया है, वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव है। उज्जैन में भी पुष्पदंतेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग है, और वाराणसी काशी में भी पुष्पदंतेश्वर महादेव का प्राचीन शिवलिंग है। जो शिव भक्तों का सिर मुकुट पुष्पदंत महाराज है, उनने स्तोत्र का गायन किया है कि भगवान शिव का कितना सुंदर स्वीकार है, कितनी सुंदर शब्दावली प्रस्तुत की है। ये पुष्पदंत का प्रसाद है। मोक्ष खटवा, कितनी सुंदर मोक्ष, बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। भगवान शंकर जी ने आकले का स्वीकार नहीं किया है, बुढ़े बेल का स्वीकार किया है, जो खेत में काम करता रहता है, मानव का भंडार भरता रहता है। तो अब ट्रैक्टर हुई, यांत्रिक साधनों की शोध हुई, पहले तो किसानों का आधार बस ये बेल था। नंदी महाराज थे, पूरा जीवन खेत में काम करते थे, और बहुत सारे किसान वृद्ध बेल की सेवा भी करते थे, और सबके आगे बोलते रहते थे कि इस बेल ने पूरा जीवन मेरे खेत में काम किया है, मेरा अन्न भंडार भर दिया है, उसकी वृद्धावस्था में उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे किसानों को हमने देखा है कि वृद्ध बेलों की सेवा करते हैं। हमारे गुजरात में बहुत सारी ऐसी बेलशाला भी खुलने लगी है, वृद्ध बेलों की सेवा करते हैं। गौशाला तो खुलती रहती है, लेकिन गौशाला के साथ साथ बेलशाला भी खुलती रहती है। मोक्ष का अर्थ है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल, खेत में से काम करके करके अति वयोवृद्ध हो गया है, उसको कहते हैं मोक्ष। ये भगवान शिव ने स्वीकारा है। हम शिवालय में जाते हैं ना, तो भगवान शिव को पहले प्रणाम नहीं करते, हम पहले
इस नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? जिनकी माता श्रेष्ठ है। उसकी माता गाय माता है। गाय माता में 33 करोड़ देवताओं का हम दर्शन करते हैं। हमारी भारत देश की संस्कृति है। गाय माता को हमारा भारत देश राष्ट्र माता घोषित करे न करे कोई बात नहीं, उसकी मन की इच्छा। लेकिन हर व्यक्ति गायों की सेवा में जो समर्पित हो जाए तो कहना भी नहीं पड़ेगा देश को कि आप राष्ट्र माता जाहिर करो। और आज हम देखते हैं गुजरात में बहुत सारे गौशाला गायों की सेवा हो रही है और करनी भी चाहिए। एक युग ऐसा था जिनके वहां गाय माता नहीं थी तो उनके घर का कोई पानी नहीं पीता था कि उनके घर में गाय माता नहीं है तो उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। एक युग था, एक समय था, और समय निरंतर परिवर्तित होता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। गाय का दूध श्रेष्ठ है। गाय के दूध को अमृत कहा, जिनको हम पंचामृत भी कहते हैं। भगवान शिव जी को हम दूध चढ़ाते हैं, लेकिन गाय माता का दूध चढ़ाना चाहिए ना। आजकल तो लोग कोई सोचते नहीं भाई दूध कहां से आया है। पॉलीथीन थैली का दूध चढ़ाते हैं लोग। वो कहां से खबर नहीं लाए होगी कि पॉलीथीन थैली का दूध। और महादेव को दूध चढ़ाने की बहुत सारी श्रेष्ठ महिमा भी है। दूध चढ़ाने से सभी कामना मनोकामना पूर्ण होती है। और शर्करा मिश्रित दूध महादेव को अर्पण करने से कोई जड़ बुद्धि वाला मनुष्य भी तीव्र बुद्धि को, बृहस्पति समान बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो महादेव को दूध चढ़ाते हैं, दूध का एक भी बिंदु धरती पर नहीं गिरना चाहिए, वो पहली शर्त रहती है। लेकिन हमारी जो परंपरा है वो परंपरा तो बिल्कुल भूल भरी हुई है। ये परंपरा दक्षिण भारत की है। और कैसा दूध महादेव को चढ़ाना चाहिए मैंने हर कथा में संदेश दिया है। और बहुत सारे मेरे शिव भक्तों ने शिव जी को दूध चढ़ाना बंद कर दिया है, क्योंकि जहां तक योग्य दूध नहीं मिलता वहां तक महादेव को दूध नहीं चढ़ा सकते आप। सुबह में सूर्य उदय हो इससे पहले गाय माता दुही हो, इस दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और शाम के समय सूर्य अस्त हो इससे पहले गाय माता दुही हो, ये दूध महादेव को चढ़ा सकते हैं। और 2 गायों का दूध मिलाकर कभी शिव जी को नहीं चढ़ा सकते। और जहां तक उनका बच्चा दूध पीता है गाय माता का, वहां तक इस गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते हैं। और कोई गाय व्याय उसका बच्चा आते ही मर गया तो इस गाय का दूध महादेव को नहीं चढ़ा सकते। ऐसी बहुत सारी बातें को ध्यान में रखकर भगवान शिव जी को दूध चढ़ाने की महिमा है। और जो दूध महादेव को चढ़ाते हैं, दूध का एक भी बिंदु धरती पर न गिरे। ये सब कुछ दूध पात्र में जिलना पड़ता है, पात्र में लेना पड़ता है। शिवलिंग को दूध अभिषेक करते हुए पीठ में गिरता है, पीठ से नीचे धारा गिरती है, वहां पात्र रखना पड़ता है। पात्र में दूध सभी इकट्ठा करना पड़ता है और इस दूध में से प्रसाद बनता है। ये दूध शालिग्राम शिला संगत सर्वयाति पवित्रताम। ये दूध भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद ये दूध हर कोई व्यक्ति पी सकता है, खा सकता है, ले सकता है, उसका प्रसाद बन सकता है। शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु को स्पर्श करा दीजिए। हमारी दक्षिण भारत की परंपरा है। दक्षिण भारत में जहां पद्मनाभ भगवान विष्णु रहते हैं वहां शिवलिंग रहता है। और हर शिवालय में भगवान शिव के साथ शालिग्राम रहता है। कोई शिवलिंग शालिग्राम के बिना नहीं होता है। क्यों? शिव जी को चढ़ाया हुआ कोई भी द्रव्य शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने से कोई भी व्यक्ति ग्राह्य, कोई भी व्यक्ति खा सकता है। इसलिए हर दक्षिण भारत के शिवालय में शालिग्राम रहता है। और हर पद्मनाभ भगवान विष्णु के मंदिर में शिवलिंग रहता है। ये हमारी परंपरा है। और एक बात में आदर के साथ कहना चाहता हूं, हमारा सनातन धर्म पूरा डिस्टर्ब हुआ धर्म है। क्योंकि हमने 700 साल मुगल साम्राज्य का प्रहार झेला है और बाकी के 400 साल हमने ब्रिटिशरों के गुलाम रहे। इसलिए हमारी जो सनातनी परंपरा थी वो परंपरा हमारी लुप्त हो गई। हम काशी में कथा गाने के लिए गए तो काशी के बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण का दर्शन हुआ। उस लोगों ने यही बात कही कि बहुत सारी बातें हमारी लुप्त हो गई। 700 साल तक शिव पूजा से लोगों को वंचित रखा गया था। हमारे सोमनाथ में कोई शिव पूजा करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। और धन्य है महारानी अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी ने, जिसने सोमनाथ महादेव ने शिव पूजा का प्रारंभ कराया है। लेकिन दक्षिण भारत थोड़ा सा बाकी रह गया था। क्यों बाकी रह गया था? लगभग 75 भारत गुलाम हो गया था। थोड़ा सा भारत बाकी रहा था।
मुगल साम्राज्य के हाथ में नहीं आया था। और इसी समय ब्रिटिशर ने प्रवेश कर लिया, पोर्टुगलों ने प्रवेश कर लिया, फिरिंगों ने प्रवेश किया। उसको कोई धर्म में रुचि नहीं थी, उसको तो बस व्यापार करने में, लूटने में रुचि थी। इसलिए दक्षिण भारत रह गया और वहां एक लिंगायत संप्रदाय, जनूनी संप्रदाय और बहुत सारी प्रजा है जो धर्म जनूनी है, धर्म रक्षक है। इसलिए दक्षिण भारत में हमारी सनातनी परंपरा ऐसे ही रह गई, इसमें कुछ विक्षेप नहीं हुआ। मूल हमारी शिव परंपरा, पूजा परंपरा दक्षिण भारत में आज भी जीवित है। कैसे शिव पूजा करना चाहिए, कैसे देवताओं की पूजा अर्चन दर्शन, कैसे यज्ञ करना चाहिए, क्या पवित्रता होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, अभी भी दक्षिण भारत में स्पष्ट दिखाई देता है। हमारा उत्तर भारत और मध्य भारत, पूरा भारत धर्म से डिस्टर्ब हुआ भारत है। हम गए थे काशी में, तो काशी में लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के, शिव पार्वती के विवाह का महोत्सव मना रहे थे। कितनी मूर्खता थी। हम उज्जैन महाकालेश्वर महादेव में गए थे महाशिवरात्रि के दिन कथा गाने के लिए, वहां के स्थानीय लोग शिव पार्वती के विवाह का महोत्सव मना रहे थे। कितनी बड़ी गलती हो। और महाकालेश्वर महादेव के विद्वान पुजारियों ने, विद्वान ब्राह्मणों ने मुझे बताया कि ये तो बहुत गलत है। महाशिवरात्रि भोग की रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि योग की रात्रि है। लेकिन बहुत सारे शहरों में महाशिवरात्रि शिव पार्वती का विवाह का दिन मानते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन नहीं है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की ये त्रयोदशी शिव पार्वती के विवाह का दिन मनाया जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि ये भगवान शिव जी के लिंग प्रागट्य का दिन है, जिस दिन पहली बार, प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु ने पहले शिवलिंग की पूजा की थी और भगवान महादेव ने स्वयं ने कहा था आज का दिन श्रेष्ठ रहेगा, आज का दिन लिंग पूजा का प्रारंभ का दिन रहेगा। लेकिन बहुत सारे प्रांतों में महादेव के प्रति इतनी गलतफहमी हुई है। कभी कभी हम उत्तर भारत में जाते हैं तो पीठ के अंदर गणपति, पीठ के अंदर पार्वती, पीठ के अंदर कार्तिकेय, सभी देवता पीठ के अंदर बैठते हैं, पिंडी के अंदर बैठते हैं। ऐसा नहीं होता। दक्षिण भारत में देखो तो भगवान शिव जी का शिवालय अलग रहता है, मां गौरी का मंदिर पे अलग रहता है। शिवालय के गर्भगृह में कोई पैर भी नहीं रख सकता और शिवालय के गर्भगृह में जाना भी नहीं चाहिए। शिवालय के गर्भगृह में दो व्यक्ति जा सकता है, एक तो अनटच जिन्हें पवित्र वस्त्र धारण किया है, अथवा जिसने भिगे वस्त्र पहने हैं, वो शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करके शिवालय के गर्भगृह में बैठकर जो पूजा करता है वो मनुष्य कभी कोई भी मां के पेट के गर्भगृह में उसको जाना नहीं पड़ेगा। ये शिवालय के गर्भगृह की श्रेष्ठ महिमा है। वहां भगवान महादेव का वास रहता है, निरंतर भगवान शिव की चेतना रहती है। शिवलिंग मेरे महादेव जी का प्राण है, शिवलिंग महादेव का स्वरूप है। इसलिए भगवान शंकर जी को दूध चढ़ाओ तो शुद्ध दूध, योग्य दूध मिले तो ही महादेव को चढ़ाना चाहिए। पॉलीथीन थैली का दूध तो कभी महादेव को चढ़ाना नहीं चाहिए। इसके बदले में ये दूध महादेव को प्रसाद में अर्पण कर दीजिए और जो भक्त आए उनको दूध प्रसाद में मिलना चाहिए। मैं बहुत साल पहले, कोरोना काल से बहुत साल पहले, पहली बार मैं अमेरिका के धरती पर गया था। एटलांटा श्री शक्ति मंदिर में मैंने पहली शिव महापुराण कथा का गायन किया था और मैंने वहां देखा रोज का 300-400 लीटर दूध महादेव को चढ़ रहा था। वहां थैली नहीं मिलती, वहां प्लास्टिक का कैन मिलता है दूध का। थैली की प्रथा तो भारत की और यहाँ की भी है, पॉलीथीन थैली। वहां कैन होता है प्लास्टिक का। तो बहुत लोग, कारण के मोटल जोरदार चलती है, सभी मोटल बिजनेस में है, तो महादेव को कैन का कैन दूध, मैंने देखा कितना दूध, कितना दूध। मैंने पूछा कि ये दूध, तो कि ये दूध कहाँ जा रहा है? सब दूध नाले में जा रहा है। और मैंने ट्रस्टी मंडल की एक मीटिंग बुलाई और मैंने बात रखी, ये सभी दूध ऐसे ही व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ये दूध का कुछ सदुपयोग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? मैं दूध सभी ले लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ, शिव जी को अर्पण किया हुआ कोई ले नहीं सकता, कोई खा नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करें? मैंने कहा उसका कोई निवारण होता है। जीवन में कोई भी बात हो, उसका कोई ना कोई निवारण है, कोई ना कोई रास्ता होता है। तो सब बात मान्य रखी और ऐसी एक व्यवस्था की गई कि जो महादेव को दूध चढ़ा रहे सभी दूध
पीठ से नीचे गिरता था और नीचे एक सुंदर पात्र रखा और पात्र में से एक यांत्रिक पाइप रखी। जितना दूध महादेव को चढ़ा रहा था दूध, सभी दूध सीधा रसोई घर में आ रहा था और रसोई घर में दूध इकट्ठा होता था। दूध में से पेड़े बनते थे, मिठाई बनती थी और जो भक्त आते हैं उनको मुफ्त में प्रसाद दिया जाता है। अभी भी ये कार्य शुरू है। इसलिए कभी भी महादेव को दूध अर्पण करो तो दूध व्यर्थ नहीं होना चाहिए। पहले शुद्ध जल से भगवान महादेव को स्नान करा दो, कपड़े से भगवान महादेव को एकदम स्वस्थ कर दीजिए, बाद में भगवान महादेव को दूध चढ़ाओ। जितना दूध महादेव को चढ़ाना हो उतना चढ़ाओ, लेकिन सभी दूध पात्र में ले लीजिए। और दूसरा अभिषेक पंचामृत का करिए। पंचामृत मतलब 5 अमृत। इनमें होता है गाय का दूध, गाय के दूध में से बना हुआ दही, दही में से बना हुआ माखन, मक्खन में से बना हुआ घी और अमृत और शक्कर। ये पंचामृत का अभिषेक करे भगवान महादेव। महादेव को पंचामृत अभिषेक करने से मनुष्य को आरोग्य मिलता है। और जो महादेव को पंचामृत चढ़ाया जाता है, पंचामृत सबको प्रसाद में देना चाहिए। लेकिन हम सब कुछ करते, लेकिन सभी का दुरुपयोग हो जाता है। पंचामृत तो के व्यर्थ, द्रव्य तो के व्यर्थ। अभिषेक का क्रम होता है, पहले शुद्ध जल से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक, बाद में फिर से शुद्ध जल से अभिषेक और फिर से अलग अलग द्रव्य का अभिषेक रहता है। और जितने द्रव्य महादेव को चढ़ाते सभी द्रव्य पात्र में ले लेना चाहिए और सुगंधित द्रव्य का अंतिम रखना चाहिए, क्योंकि सुगंधित द्रव्य और खाद्य द्रव्य दोनों मिलाना नहीं चाहिए कभी, क्योंकि सुगंधित द्रव्य अलग रखना चाहिए। पहले खाद्य द्रव्य से अभिषेक करें। एक परंपरा दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में जो जो महादेव को चढ़ाया जाता है सभी सदुपयोग में लिया जाता है। ये हमारी मूल परंपरा है। लेकिन हमारी जो गुजरात में और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और उत्तर भारत यूपी में जहां देखो वहां ये बहुत गलती भरी हुई है। इतना दूध महादेव को चढ़ाया जाता है कि सभी दूध सभी नाले में चला जाता है। ये हमारी परंपरा नहीं है। और इतना दूध महादेव को लोग चढ़ाते हैं। એમાં હમણાં પવિત્ર શ્રાવણ મહિનો ગયો, મહાદેવને એટલા દૂધથી નવરાવ્યા, એટલા દહીંથી નવરાવ્યા, સવારથી લઈને સાંજ સુધી ભગવાન શિવજી दूध दही ने पंचामृत, दूध दही ने पंचामृत। 1 મહિનો શંકર ભગવાન ખૂબ दूध દહીંથી નાયા અને પછી ભાદરવા મહિનામાં ઘરે ગયા। પાર્વતી માતાએ કહ્યું થોડીક વાર બહાર ઉભા રહ્યો, બહુ દુર્ગંધ આવે છે। शिवालय में कितनी बदबू आती है भाई, ये हमारी कोई परंपरा है? शिवालय में लोग दूध पंचामृत चढ़ा इतनी दुर्गंध आती, ये हमारी परंपरा नहीं है। भगवान महादेव की शिव पूजा की परंपरा बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। दक्षिण भारत के ब्राह्मण जो भगवान महादेव की पूजा करते हैं, हमने बहुत बार गए और हमने देखा भी है, जो हमारी मूल परंपरा है। और कोई भी वस्तु शिव जी को अर्पण करगी और शिव जी को चढ़ा दी, वो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, खा सकता है, लेकिन शर्त एक है कि शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ले सकते हो और खा सकते हैं। वास्तव में तपोधनों का अधिकार है, लेकिन सभी जगह पर तपोधन नहीं रहते। तो भगवान शालिग्राम को स्पर्श कराने के बाद कोई भी वस्तु आप ग्रहण कर सकते हैं। तो पॉलीथीन थैली का दूध कभी चढ़ाना नहीं चाहिए, सिर्फ जल से अभिषेक करो। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, वास्तव में देखे तो शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है, शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। और सनातनी परंपरा में ध्यान प्रधान है। लेकिन जो लोग ध्यान नहीं कर सकते उनके लिए पूजा है। अभिषेक क्यों करते हम? हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा ध्यान शिव में संलग्न हो जाए। क्यों? जब हम अभिषेक करते तब हमारा तन पात्र पकड़ता है, जब तन लग गया, हम धारा टूटे नहीं तो मन रखते हैं इसमें, मन शिव में लग गया और वाणी से मंत्र बोलते हैं, तो वाणी, तन और मन तीनों का समन्वय, उनको कहते हैं अभिषेक। अभिषेक भी हाथ से ही करना चाहिए ना, जलाभिषेक भगवान को हाथ से करना चाहिए, पात्र पकड़ना हाथ से करना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग तो कैसे अभिषेक करते हैं, गलती में जलधरे में सब कुछ भर दिया और वहां एक डोरी बांध दी, अजमान पकड़ कर बैठता रहता है। ऐसे अभिषेक होता है? अजमान ये थक जाता है, दूसरे के हाथ में डोरी पकड़ा, तू पकड़ ले। अभिषेक तो अपने कर कमलों से करना चाहिए, ये अभिषेक की महिमा है। इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त हमने देखे हैं, पॉलीथीन थैली का दूध महादेव को प्रसाद में अर्पण कर देते, चढ़ाते नहीं है।
लेकिन बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है पॉलिथीन थैली का दूध लेकर शिवालय में जाते हैं, महादेव को दूध चढ़ाना है तो पॉलिथीन थैली तोड़ने के लिए कोई साधन नहीं मिलता तो मुख से तोड़कर शंकर भगवान जी को चढ़ाए। ऐसे भक्तों को हमने बहुत आदर के साथ देखा है, लेकिन किसी के सामने कुछ बोल तो नहीं सकते भाई, कोई बात नहीं। गाय माता का संतान, एहे मोक्ष बुढ़ा बेल थका हुआ बेल। भगवान शंकर जी ने कहा समाज दुनिया तारी मान सम्मान इज्जत करे न करे, लेकिन मैंने तेरा जीवन देखा है, तूने पूरा जीवन मानव समाज के लिए अर्पण किया है। कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं। तूने खेत में काम किया है, मनुष्य का तूने अन्न भंडार भर दिया है, इसलिए मैं तेरा आदर करता हूं, मैं तेरा सम्मान करता हूं कि शिवालय में मेरी पूजा होगी, इससे पहले तेरी पूजा होगी। हम शिवालय में पहले शिव की पूजा नहीं करते, हम पहले नंदी महाराज की पूजा करते हैं, मोक्ष बुढ़े बेल की पूजा करते हैं। ये शिवालय की महिमा है, जिनको हम धर्म के प्रतीक स्वरूप हमने स्वीकारा है, वही नंदी महाराज, उसको कहते हैं मोक्ष। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कहा महादेव आपने बुढ़ी बेल का स्वीकार किया है, जो सेवा और समर्पण का प्रतीक है, आपने उनका स्वीकार किया है, जो गाय माता का संतान है। और आजकल भारत देश में गायों के प्रति भाव बढ़ रहा है, गायों के प्रति आदर हो रहा है, और बहुत लोग गायों की सेवा में लग भी गए और लगना भी चाहिए। हमारा देश राष्ट्र माता घोषित करे न करे, लेकिन हम हमारी मन में दृष्टि में हमारी माता को निरंतर स्थापित करें। तो राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भक्तों, आज हम गुरुजी के माध्यम से दूध चढ़ाने का, शिवलिंग पर किस प्रकार दूध चढ़ाना चाहिए, किस चीज़ का दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग पैकेटों वाला दूध चढ़ाते हैं जो कि अशुद्ध हो, इसलिए साफ और स्वच्छ दूध ही शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो चलिए जानते हैं शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के कुछ मुख्य नियम हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल और शिवलिंग को साफ करें, तांबे के बर्तन से दूध न चढ़ाएं, स्टील, कांसे या चांदी के बर्तन का प्रयोग करें। दूध चढ़ाने से पहले शिवलिंग पर गंगा जल या स्वच्छ जल चढ़ाएं। दूध को धीरे धीरे अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दूध को रात्रि या संध्या के समय न चढ़ाएं। सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाना फलदायी होता है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।